वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। देखिए, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है, इसका कथन यह है कि एक ही समय पर किसी कण की स्थिति और संवेग का एक ही दिशा में पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी पूर्ण यथार्थता से आप उनको मेज़र नहीं कर सकते। उनके मेज़रमेंट में कुछ न कुछ त्रुटि आएगी और वो त्रुटि आना प्राकृतिक है। मान लीजिए यदि कोई कण x दिशा में गतिमान है और उस x दिशा के अनुदिश उसकी स्थिति में अनिश्चितताएं हैं डेल्टा x, और इसी x दिशा के अनुदिश उसके संवेग जो px है उसके मापन में अनिश्चितता है डेल्टा px। यानी कि स्थिति और संवेग का एग्जैक्ट मान हमने माप नहीं किया, कोई न कोई उसमें त्रुटि रह गई। तो अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि इन दोनों के मापन में जो त्रुटियां हैं वो शून्य नहीं होंगी, वो अल्प होंगी लेकिन वो शून्य नहीं होंगी। और उन दोनों का जो मल्टीपल है डेल्टा x और डेल्टा px का, वो भी शून्य नहीं होगा। वह एक न्यूनतम मान तक ही उसको निर्धारित किया जा सकता है और वह न्यूनतम मान है h/2। यहाँ h बार जो है ये प्लांक नियतांक h इज़ डिवाइडेड बाई 2π, जिसका मान यह है 1.054 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देखिए, चिर सम्मत भौतिकी में हम इस h का जो मान है, इस h के मान को हम क्या कर सकते हैं, शून्य ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा x और डेल्टा px को भी क्या किया जा सकता है, शून्य बताया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि हम जो वृहद कण हैं उन वृहद कणों के लिए हम स्थिति और समय का मापन पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर कण की वर्तमान स्थिति और अगर संवेग का पता है तो हम कण के भविष्य के बारे में बता सकते हैं, यानी कण के पथ की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में इस h के मान को क्या नहीं किया जा सकता, शून्य नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कण की वर्तमान की स्थिति और समय की पूर्ण जानकारी नहीं रख सकते, इसलिए उसके भविष्य के पथ के बारे में भी हम नहीं बता सकते। अनिश्चितता सिद्धांत जो है वह क्वांटम यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमें ये ध्यान रखना है। और साथ ही यह एक हमें कंसेप्ट और दे रहा है कि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कण के पथ के बारे में, उसकी आगे की स्थिति के बारे में। आप सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि वो कण इस परास्त में हो सकता है, एग्जैक्ट वो किस पॉइंट पे होगा ये हम नहीं बता सकते। तो द प्रेडिक्शन इज नॉट अलाउड इन क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट, अब x और px क्या है। देखिए, स्थिति और संवेग जो हैं इनका जो मल्टीपल है वह देखिए जूल सेकेंड होगा। तो स्थिति और संवेग के जैसी अन्य राशियां जिनका मल्टीपल जूल सेकेंड या प्लांक नियतांक के मात्रक के तुल्य होता है, वह राशियां क्या है, उनको हम विहित संयुग्मी कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य विहित संयुग्मी राशियां जिनके लिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन होगा, वह कौन सी होगी, ऊर्जा और समय। तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी उच्च ऊर्जा स्तर में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की आयु काल कितनी है, डेल्टा टी है। ये ग्राउंड स्तर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड लेवल में तो अनंत काल तक रहते हैं जब तक उन्हें ऊर्जा न दी जाए, और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो वहाँ पर वो कितने बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, और वो जो बहुत कम टाइम है वो उनका आयु काल कहलाता है, लाइफ टाइम डेल्टा टी। तो अगर मान लीजिए वहाँ उसका लाइफ टाइम डेल्टा टी है, तो उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में जो अनिश्चितता है, यानी ऊर्जा का एग्जैक्ट वैल्यू न होकर उसकी वैल्यू के मान में थोड़ा सा जो कहें वेरिएशन है, वो अगर डेल्टा ई हो, तो डेल्टा ई और डेल्टा टी का जो मल्टीपल होगा वो भी क्या होगा, h/2 से ज़्यादा ही होगा। इसे भी हम
स्थिति संवेग के रूप में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार अन्य विविध संयुग्मी राशियों के लिए भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन होगा। अन्य विविध संयुग्मी जो राशियां हैं वो है कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग। देखें तो कोणीय विस्थापन डेल्टा एल जेड जो है वह जड़ दिशा के अनुदिश कण के कोणीय संवेग में अनिश्चितता है, और ऐसे ही जड़ दिशा के अनुदिश कण की कोणीय स्थिति में अनिश्चितता जो है वो डेल्टा थीटा जेड है। तो इन दोनों राशियों का जो मल्टीपल है वह भी क्या होगा, h/2 से अधिक ही होगा, यानी इनके लिए भी अनिश्चितता सिद्धांत का पालन होगा। इसके बाद में अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य या जस्टिफिकेशन क्या है। क्या अनिश्चितता सिद्धांत अपने इन्हीं भौतिक घटनाओं में अपने रूप में रहता है, हम इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए इसके लिए हम ऐसी घटनाओं के बारे में विचार करेंगे जिन घटनाओं ने कण की तरंग प्रकृति को बताया। अर्थात हम पहले कण के कण स्वरूप को तरंग स्वरूप से समझते थे, लेकिन हमें पता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें कण को तरंग रूप में समझा गया। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम गामा किरण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, यानी कि हम किसी इलेक्ट्रॉन पर एक गामा किरण को इंसिडेंट करवाते हैं, और उस गामा किरण के इंसिडेंट से इलेक्ट्रॉन उस गामा किरण को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। और वो जो प्रकीर्णित किरण कहाँ पहुँची है उसके द्वारा हम उस इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर होने का, यानी उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक सूक्ष्मदर्शी गामा किरण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन आपतित हो रहा है, जिस फोटोन का संवेग है h/λ'। और जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित होगा, इसके पश्चात इस फोटोन का इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, इस प्रकीर्णन से ये फोटोन जब ए से बी, देखिए ए से बी तक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की स्थिति है। तो जब ये ए से बी रेंज में कहीं इस माइक्रो जो स्कोप है वो पहुंचेगा, तब ये माइक्रोस्कोप इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर स्थिति को चेक करेगा। तो देखिए मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कितनी है, डेल्टा x है। तो लेम्डा जो तरंगदैर्ध्य है उसके लिए इस विभेदन सीमा, और यहाँ पर देखिए कि यह जो अर्ध कोण एल्फा है इसका इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का, और सूक्ष्मदर्शी के लिए जो अभिदर्शक लेंस है इसके परास का, यहाँ पर इनमें यह संबंध होता है डेल्टा x जो ऑलमोस्ट है वो क्या होना चाहिए, विभेदन सीमा λ/2 साइन एल्फा होनी चाहिए। यानी इस सीमा से कम सीमा के बीच में अगर मान लीजिए डेल्टा x ये है और इसके बीच में अगर मान लो दो बिंदुओं की स्थिति का हमें पता लगाना है, तो यह सूक्ष्मदर्शी उनका पता नहीं लगा पाएगा। तो कम से कम इतना डिफरेंस दो बिंदुओं में होना चाहिए ताकि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उनको अलग अलग विभेदित किया जा सके। अब यदि फोटोन, देखिए इस इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित फोटोन मान लीजिए OA दिशा के अनुदिश आता है, तो ये जब OA दिशा के अनुदिश आएगा तो यहाँ मान लीजिए इसका जो संवेग है वो कितना है, h/λ। इसका हम x अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट लेंगे, तो इस h/λ का x अक्ष के अनुदिश जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, h/λ साइन ऑफ एल्फा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए OB दिशा के अनुदिश फोटोन जा रहा है, तो उसका x दिशा के अनुदिश जो कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, h/λ साइन एल्फा। तो देखिए आने वाले फोटोन का कितना था संवेग, h/λ', और यहाँ OA दिशा के अनुदिश जाने वाले जो फोटोन है उसका संवेग कितना हो गया, h/λ साइन एल्फा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग
मिला। तो इलेक्ट्रॉन को जो संवेग मिलेगा दैट विल बी क्या होगा, h बाई लेमडा प्राइम साइन एल्फा वैल्यू जो है, और पहले जो संवेग है वो है h बाई लेमडा प्राइम, तो ये h बाई लेमडा प्राइम प्लस h बाई लेमडा साइन एल्फा हो जाएगा ओ ए दिशा के अनुदिश। और इसी प्रकार हम जानते हैं कि ओ ए दिशा के अनुदिश जो कंपोनेंट है, ओ बी दिशा के अनुदिश जो कंपोनेंट होगा संवेग का वो जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ पर यह वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसका मतलब हो गया एक्स दिशा के ओ बी दिशा के अनुदिश दिया गया जो संवेग है वो हो जाएगा h बाई लेमडा प्राइम माइनस h बाई लेमडा साइन एल्फा। तो x दिशा के अनुदिश संवेग में कितनी अनिश्चितता प्राप्त होगी, वो होगी डेल्टा पी एक्स, वो होगी इन दोनों का डिफरेंस। यानी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में संवेग है, तो यहाँ पर इनमें जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू पी ए एक्स माइनस पी ओ वाई पी ए बी। ठीक है, तो यह डेल्टा पी एक्स जो होगा इनका डिफरेंस लिया, यह आ जाएगा 2h बाई लेमडा साइन एल्फा। अब देखिए विभेदन सीमा के सूत्र और संवेग में अनिश्चितता के सूत्र के जब हम मल्टीपल लेंगे तो विभेदन सीमा थी h लेमडा बाई 2 साइन एल्फा और संवेग में अनिश्चितता है 2h बाई लेमडा साइन एल्फा। तो यहाँ से 2 साइन एल्फा कैंसिल, लेमडा टू लेमडा कैंसिल, और यह वैल्यू कितनी रह गई, 2 से 2 कैंसिल, यह वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ h, एंड h इज ग्रेटर देन क्या होता है, h बार बाई 2। इसका मतलब अनिश्चितता सिद्धांत जो है वह अपने आप इस घटना में क्या होता है, सम्मिलित होता है। इसी प्रकार अगर देखिए हम स्थिति संवेग से ऊर्जा समय अगर हम ज्ञात करना चाहें तो देखिए मान लीजिए कि कण जो v वेग से गतिमान है उस कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी, और या डेल्टा टी समय में जो अनिश्चितता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई वी। नेक्स्ट अगर उस कण की गतिज ऊर्जा है हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसकी गतिज ऊर्जा में यानी उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता हो जाएगा, इसका डेरिवेशन ले लेंगे काम में, तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो हो जाएगा एम वी डेल्टा वी, और वी एम को हम अंदर लिख देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। अब डेल्टा टी और डेल्टा ई का मल्टीपल लीजिए, यहाँ वी से वी कैंसिल, यह रह गया डेल्टा एक्स डेल्टा पी। अब हम जानते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो है वो कितना होता है, एच होता है, इसलिए डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी है वह भी क्या होगा, एच के तुल्य होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने डेविड जर्मर द्वारा इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की घटना का अध्ययन किया। देखिए जब इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन प्रारूप बनेगा उसमें जो प्रथम निम्निष्ठ जो बन रहे हैं, तो उन प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या शर्त होती है, डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, यानी कि डेल्टा वाई जो है वो इस जो रेखा छिद्र है इसका आमाप है वो कितना है, डेल्टा वाई। मतलब हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, किसी भी किसके लिए, मिनिमा के लिए। तो यहाँ प्रथम निम्निष्ठ की बात है तो एन हो गया 1, और यहाँ ए जो है वो हम ले रहे हैं वाई दिशा के अनुदिश इस रेखा छिद्र की चौड़ाई, जिसे हमने कह दिया डेल्टा वाई। अब देखो डेल्टा वाई क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा वाई रेंज में कहीं ना कहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की वाई दिशा में जो अनिश्चितता है वो क्या हो गई, डेल्टा वाई हो गई। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, लेमडा वाई साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट अब देखिए इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है वह इस पर्दे पर मिनिमा के लिए कहाँ से कहाँ तक इस माइनस थीटा कोण से प्लस थीटा कोण के बीच में वो कहीं आपतित होगा। तो यहाँ मान लीजिए इसका जो संवेग है उस संवेग के लिए अगर हम बात करें वाई दिशा में इसका कंपोनेंट, तो अगर इसका आने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग p मान लीजिए हम कहीं बता रहे हैं, तो इसका ये जो वाई दिशा के अनुदिश जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा p साइन थीटा क्या माइनस का, और ऊपर की तरफ इसके संवेग का x वाई दिशा के अनुदिश जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा प्लस p साइन थीटा।
तो संवेग के जो मान है वो -p sin थीटा से +p sin थीटा के मध्य है। तो संवेग के मानों में जो अनिश्चितता है वह अधिकतम वह कितनी होगी, इनका डिफरेंस, दैट इज 2p sin थीटा। अब देखिए समीकरण 1 और इस y दिशा के अंदर संवेग में अनिश्चितताओं के गुणनफल से हम लिखते हैं, यह आ जाएगा डेल्टा वाई का मान लेमडा वाई साइन थीटा और डेल्टा पी वाई का मान 2p साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ हम p को डी ब्रोगली समीकरण से h बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल और ये वैल्यू किसके इक्वल आई 2h के। तो इसका मतलब इस घटना में भी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वह किस कोटि का रहता है, 2h कोटि का रहता है, दैट इज ग्रेटर देन h बार बाई 2। इस प्रकार इन दो घटनाओं में हमने देखा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का जो गणितीय रूप है वह अपने आप सम्मिलित इसमें रहता है, अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वह क्वांटम यांत्रिका का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो प्रत्येक घटना में सम्मिलित रहेगा।